Hello, my dear students and teachers teaching class 12th. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to discuss how we will prepare the result and how it will be tabulated in Excel sheet. पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे तरीके बताए थे कि किस तरह से 10th क्लास का कितना वेटेज लेना है, 11th क्लास का कितना लेना है और 12th क्लास का कितना वेटेज लेकर के क्लास 12th का रिजल्ट 2021 का तैयार करना है। इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सेल शीट में टैबुलेट करेंगे और कुछ इमेजिनरी डेटा के साथ एक एक्सेल शीट तैयार करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है अपने बच्चों का रियल डेटा लेकर के उस पर टैबुलेशन करने के लिए। लेट अस बिगिन विद। सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, जो बोर्ड में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो बाइफरकेशन थ्योरी और प्रैक्टिकल का है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिसमें 80 मार्क्स थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल है, 70 थ्योरी और 30 प्रैक्टिकल है। ज़्यादातर ये कॉम्बिनेशन है आपके 70-30 का और 80-20 का, ठीक है। और 60-40 के भी हैं सब्जेक्ट, 60 का थ्योरी, 40 का प्रैक्टिकल, 50 थ्योरी एंड 50 प्रैक्टिकल, 30 थ्योरी एंड 70 प्रैक्टिकल। ये ज़्यादातर 6th और 7th सब्जेक्ट्स में हैं। तो ये प्रैक्टिकल और थ्योरी बाइफरकेशन ऑफ मार्क्स, इन दोनों को मिला करके 100 बनते हैं। आगे यहाँ पर देखें कि असेसमेंट ऑफ थ्योरी पोर्शन 80 या 70 या आपका 60, 50, 40 जो भी दिया हुआ है थ्योरी में, उसमें क्या करना है। 10th क्लास का जो आपका 5 मेन सब्जेक्ट हैं, उसमें से 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स जो हैं उसके एवरेज निकाल करके उसका 30% लेना है। 11th के फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम का 30% लेना है और 12th क्लास के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड का वेटेज के हिसाब से या बेस्ट इसमें से कौन से हैं। कई प्री बोर्ड हुए, उसमें से बेस्ट कौन सा है। मिड टर्म है, उस मिड टर्म तो एक ही होगा ऑब्वियसली। यूनिट टेस्ट 3-4 है, उसमें से बेस्ट कौन सा है, ये ले करके और उसे 80 में हम कन्वर्ट कर लें और उसका 40% यहाँ पर लें। 80 या 70 जितने मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होल मार्क्स हैं, दैट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड हैं, तो उसका 40% लेकर के। अब ये ध्यान रखना है कि जब आप 70% वाला या 70 मार्क्स वाला सब्जेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो 10th है, 10th में 80 मार्क्स के ज़्यादातर सब्जेक्ट हैं, उसे 70 में कन्वर्ट करके उसका 30% लें। 11th में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका फाइनल मार्क्स का 30% कैलकुलेट करें, बशर्ते कि आपका फाइनल मार्क्स 70 का हो। 70 का नहीं है तो उसे 70 में कन्वर्ट कर लें सॉरी। और 12th क्लास में भी इसी तरह से होना चाहिए। तो और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो थ्योरी से बिल्कुल अलग हैं, उसमें कोई 30% 40% नहीं लेना है, वो एक्चुअल मार्क्स लगेंगे। यहाँ पर मैं देख ले एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। क्लास 10th में मान लो 80 नंबर की थ्योरी है, कोई ऐसा पेपर है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश 80 मार्क्स का होता है थ्योरी। तो 10th क्लास में भी 80 मार्क्स के ही सारे सब्जेक्ट्स हैं, पाँचों मेन, उसमें से 3 हाईएस्ट मार्क्स वाले 3 सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, उसका एवरेज निकालिए, तो आउट ऑफ 80 निकल गया। उसका 30% लिया तो 24, मैक्सिमम हुआ 24 में से कितना मिला वो आपको देखना है। 11th में 30% भी 24 होगा, यानी 80 मार्क्स का अगर है 11th का फाइनल टर्म, 80 नहीं, अगर 70 का है तो उसे 80 में कन्वर्ट कीजिए। फार्मूला मैं वहाँ भी डिस्कस कर दूंगा एक्सेल में। इसी तरह से क्लास 12th का 32 मार्क्स बनेगा। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का है या 15 का है या 30 का, जो भी है वो अलग है। ये चीज़ अलग है सबसे, इसको इसमें शामिल नहीं करना है 30-30-40 में। तो आपका अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 80 कैसे बनता है। 24 ये हो गया 10th का, 24 11th का हो गया, 32 + 20 ये आपका 12th का लग जाएगा। तो टोटल ये मिला करके इतना पूरा जो है मार्क्स मिला करके आपका कितना बन गया,
80 बन जाता है। सिमिलरली 70 का डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगा, ऐसे ही और 60, 50 और 30 के डिस्ट्रीब्यूशन हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अगर 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपके पास छठा सब्जेक्ट, जैसे लोग फिजिकल एजुकेशन स्कूलों में होता है 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या और कोई ऐसा सब्जेक्ट, तो उसमें मार्क्स कैसे लगेंगे? जब सारा फाइनलाइज हो जाएगा आपका मेन सब्जेक्ट का मार्क्स क्लास 12th का, तो आपको क्या करना है, उसमें से 3 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं और उसका एवरेज निकाल करके आपको 6th सब्जेक्ट या 7th सब्जेक्ट में दे देना है। ठीक है, तो दैट इज इफ मोर देन 5 सब्जेक्ट्स आर देयर इन क्लास 12th, तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि सारा मॉडरेशन वगैरह हो गया। मॉडरेशन वगैरह होने के बाद पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स फाइनलाइज हो गए कि ये आपको अपलोड करना है, तो उस समय आप उसमें से 3 सब्जेक्ट ले लें 5 मेन सब्जेक्ट में से, जिसमें बेस्ट मार्क्स हैं, उसका आपको एवरेज निकाल करके छठे और 7वें सब्जेक्ट में दे देना है। कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका भी यही फार्मूला है कि वंस द मार्क्स आर फाइनलाइज्ड, मॉडरेटेड, एवरीथिंग इज डन, तो आपको 3 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स लेने, उसका एवरेज निकाल करके न्यू सब्जेक्ट में दे देना है। देयर आफ्टर ये आपकी टाइमलाइन है, शेड्यूल दिया हुआ है टेबुलेशन का। तो फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी हो चुका होगा। नोट सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स जैसा पीछे दिखाया मैंने, कुछ 60-40 का है, 70-30 का है, थ्योरी प्रैक्टिकल, वो चीज़ डिसाइड करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट इफ चेंज्ड दियर सब्जेक्ट इन क्लास 12th, ऐसे बच्चों का आइडेंटिफाई कर लें जो क्लास 12th में जिनका सब्जेक्ट चेंज हुआ है, उनके 10th क्लास की मार्कशीट से मार्क्स ले लें सब्जेक्ट वाइज, और 11th क्लास का जो फाइनल टर्म के मार्क्स हैं वो रेडी कर लें। दिस इज़ द लास्ट डेट फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज़। जितनी जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ से यहाँ तक, इसकी 23 जून है, तो आज 21 है, 2 दिन और हैं आपके पास ये इतनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज़ का नंबर आता है। तो आइए हम लोग चलते हैं टेबुलेशन में, एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में आप यहाँ से देख सकते हैं डाटा। ये सीरियल नंबर मैंने एक लिया है, और अगर आपको ये कम विजिबल है तो थोड़ा व्यू बड़ा कर लेते हैं। यस, दिस इज़ योर, मैंने यहाँ पर 15 स्टूडेंट का डाटा लिया हुआ है। सीरियल नंबर या रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट 1, पहले क्लास 10th का देख लिए। क्लास 10th का मैंने लिख दिया सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। और ये पांचों सब्जेक्ट आउट ऑफ 80 हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये आउट ऑफ 80 है। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि ये आउट ऑफ 80 है। ओके, ये सभी सब्जेक्ट में मैं आउट ऑफ 80 लिख देता हूँ। फिर इसके बाद छोड़ 80 मार्क्स यहाँ पर हो गए। देयर आफ्टर 80 और ये भी 80 मार्क्स। दिस इज आउट ऑफ 80, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए, ये 80 में से हैं। अब इसमें से एवरेज बेस्ट थ्री का एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला मैं आपको दिखाई देता हूँ। फार्मूला, एक मिनट, सॉरी, ये फार्मूला जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एवरेज इक्वल टू एवरेज, यहाँ देखिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एवरेज लार्ज C4 से G4, C4 से G4 तक, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये रेंज हाईलाइट हो रही है। G4 कॉमा, करली ब्रैकेट में 1 2 3,
तो इसमें ये लार्जेस्ट निकालेगा, कौन सा, लार्ज फंक्शन, और एवरेज उसका एवरेज निकाल देगा। तो लार्ज 3 निकालेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर कौन से हैं हाईएस्ट, और एवरेज जो है उन तीनों वैल्यूज़ का एवरेज कैलकुलेट कर देगा। तो जो कि कितना आ गया, 75.33। क्योंकि जिस सब्जेक्ट का मैं ये रिजल्ट तैयार कर रहा हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का जो मैक्सिमम मार्क्स है थ्योरी का वो 70 होता है। तो मैंने क्या किया, ये 80 को 70 में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, फार्मूला आप देख लीजिए यहाँ पर, दिस इज द फार्मूला, इक्वल टू H4, जो आपको 80 में से मार्क्स मिला है 70.33, इसको मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइड बाय 80, ये अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 70 कर दिया, तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, 65.92 हो गया। ठीक है, अब ये जो है सेम फार्मूला और सेल्स में चाहिए, यहाँ पर आप प्लस कॉपी हैंडल पर करेंगे जब ये सेल के ऊपर रखें, और यहाँ राइट बॉटम कॉर्नर में, इस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर में देखिए यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ से इसे ऐसे डाउन ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यूज़, अगर मान लीजिए मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए ये वैल्यूज़, और अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, ये ओके। और इस पर बेस्ड ये कैलकुलेशन है आपका 65.92, 70 मार्क्स में इसे कन्वर्ट कर लिया, और ये फिल हैंडल से यहाँ लगा करके इसको भी ऐसे कॉपी किया गया, तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। मान लीजिए ये वैल्यूज़ मैंने मिटा दी, और अब यहाँ से इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, ये आ गई, कंप्लीट हो गई, ये आउट ऑफ 70 हो गई। अब कहा गया है कि ये आपका एक्चुअल मार्क्स हो गया 70 में से, बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज आउट ऑफ 80 था, और ये आउट ऑफ 70 हो गया। इसका 30% हम कैलकुलेट कर लेंगे। 30% इसका कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है, 0.3 इंटू I4, ये I4 है सेल, I रो नंबर 4, इसका 30%, तो इसका 30% जो है ये आपके सामने है 19.75। ये वाला जो मार्क्स है इसको फिर मैंने ऐसे इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर दिया, इसे रेड में लिख दिया है, इससे पता चले कि दिस इज द फाइनल मार्क्स टू बी इंक्लूडेड इन द मार्कशीट ऑफ क्लास 12। यही मार्क्स जो 30% ऑफ 10th क्लास, यही मार्क्स लगेंगे आपके 12th क्लास की 2020-21 की मार्कशीट में, राइट, ये जो रेड में दिख रहा है आपको। अब आते हैं, मुझे लगता है कि 10th क्लास का आपको कैसे कंप्यूट करना है फाइनल मार्क्स 30% ऑफ 10th क्लास फॉर ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का बनाया हुआ, इसी तरह से आपको मैथ्स का, इंग्लिश का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपने कंसीडर, आपके यहाँ कॉम्बिनेशंस हैं, उसके लिए अलग अलग एक एक शीट में हर सब्जेक्ट का बना सकते हैं। चलिए अब 11th की बात कर लेते हैं। ये ग्रीन कलर का जो एरिया है ये क्लास 11th का है। क्लास 11th का मिड टर्म हमारा मान लीजिए 70 का ही हुआ था आईपी का, तो ये हमने जो है वो 70 में से जो भी मार्क्स आए हैं ये हैं, सपोज कीजिए दीज आर द मार्क्स आउट ऑफ 70 सपोज, या आपने कोई एवरेज निकाला है समथिंग, तो ये तो मैं कुछ ऐसे ही कंसीडर किया हूँ डाटा, तो पॉइंट में भी ले लिया हूँ, अदरवाइज हो सकता है कि आपके यहाँ वो पूरा होल नंबर में मिड टर्म के मार्क्स आया हो। ये मिड टर्म के मार्क्स यहाँ पर टाइप कर दिए गए, इसका 30% कैलकुलेट कर लीजिए, और ये थ्योरी के मार्क्स हैं। 30% कैलकुलेट करने का सेम फार्मूला है, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई, ये सेल का एड्रेस है K4, तो K4 का 30% मीन्स 0.3 इंटू K4, ये आपका कैलकुलेट हो गया 19.44। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, और इसके बाद यहाँ पर रख करके ऑटो फिल हैंडल, यहाँ पर प्लस सिंबल आ गया, इसको यहाँ कॉपी ड्रैग कर दिए, तो ये कैलकुलेट हो गया आपका। ठीक है, 2 डिजिट में डेसिमल के मैंने रख लिया है डेटा। तो ये 11th का डाटा कंप्लीट हो गया, 11th का टेबुलेशन, और यहाँ से आप ये वाला कॉलम ये इन्वॉल्व किया जाएगा 12th क्लास की मार्कशीट में अगेंस्ट यू कैन से आईपी। 12th क्लास के मार्कशीट आईपी सब्जेक्ट ले तैयार करने के लिए ये इन्वॉल्व किया जाएगा, रेड वाला और ये ग्रीन वाला।
आइए 12th क्लास से क्या क्या इन्वॉल्व करना है, कैसे करना है, लेट अस सी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ मान लीजिए कि 3 यूटी हुए थे। तीनों यूटी में से मैं बेस्ट यूटी ले सकता हूँ, तीनों यूटी का एवरेज भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट कमेटी पर कि वो क्या डिसाइड करता है। बेस्ट यूटी डिसाइड करता है कि तीनों का एवरेज डिसाइड करता है। तो मान लीजिए कि मेरे यहाँ रिजल्ट कमेटी ने तीनों में से बेस्ट यूटी लिया है। तो बेस्ट यूटी लेने के लिए फार्मूला क्या है, यहाँ से देख लीजिए। दिस इज द फार्मूला, इक्वल टू मैक्स M4 कॉलन O4। M4 से लेके O4 तक के जो भी मार्क्स हैं, इसमें से मैक्स हाईएस्ट मार्क्स, तो ये कैलकुलेट होकर के 18.5, क्योंकि देखिए इसमें 18.5 सबसे बड़ा है, इसमें 18 आ गया। यहाँ पर 14, 18, 12 में से 18 सबसे बड़ा है, तो इसी तरह से ये कर लिया। और ये 40 में से है, तो मान लीजिए मैंने रिजल्ट कमेटी ने कहा कि 12th क्लास का जो यूटी है उसमें से 15 नंबर का वेटेज यूटी को दे दो, और 12th क्लास का जो मिड टर्म है उसमें से 15 नंबर का वेटेज मिड टर्म को दे दो, और प्री बोर्ड का, बेस्ट प्री बोर्ड का जो भी है जितने का हुआ वो उसको 40 में कन्वर्ट कर दो, तो 40 का वेटेज वो हो जाएगा। तो दैट मीन्स 40, 15, 15, 40 और 30, 70 हो गया। यानी कि आईपी का जो होल मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 का है, वो आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो उसे हम 70 में कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद उसका 40% ले लेंगे। 40% जो आ गया, और जो 10th का 30%, 11th का 30% को टोटल कर लेंगे, आईपी का जो है फाइनल मार्क्स रेडी हो जाएगा आउट ऑफ 70। सो लेट अस डू द सेम। यहाँ से देखें, ये बेस्ट यूटी हो गया, इसका 15 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आउट ऑफ 40 अगर 18.5 है तो 15 में से क्या हुआ, तो इसका फार्मूला होगा 18.5 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो यहाँ से देखिए P4 में मेरा क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन 40, ये 40 में से है, और 15 में से निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 15 लिख दिया। तो दैट मीन्स फार्मूला ये हो गया, P4 में जो डाटा है 18.5 इंटू 15 अपॉन 40, तो ये एंटर कर दिया। और सिमिलर तरीका है नीचे तक कॉपी एंड पेस्ट करने का, तो नीचे के सारे डाटा हमारे, ये आपके सारा डाटा ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा कॉपी पेस्ट से। आई थिंक बेस्ट यूटी में कन्वर्ट करने के बाद 15 नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि रिजल्ट कमेटी ने मान लीजिए बोला कि आप यूटी को 15 नंबर का वेटेज दे दो, मिड टर्म को 15 का दे दो, और प्री बोर्ड का को 40 का वेटेज दे दो। ठीक है, तो मैंने ये काम कर लिया। इसके बाद अब 12th क्लास का मिड टर्म मेरा 70 का हुआ था, लेकिन कहता है कि नहीं उसको 15 का वेटेज दो, तो इस 70 वाले मार्क्स को मैं 15 में कन्वर्ट कर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये सारे मार्क्स लिख दिए आउट ऑफ 70 मिड टर्म में 12th में कितने कितने आए थे। आफ्टर दैट सेम फार्मूला, अब ये जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 70 हैं, तो 15 में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इक्वल टू 51 अपॉन 70 मल्टीप्लाइड बाई 15। 51 जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, जो कि सेल नंबर R4 में है, तो दैट मीन्स इक्वल टू R4 अपॉन 70 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो सेम फार्मूला यहाँ पर लिख दिया गया, R4 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 70 करके। तो ये जो 70 में 51 थे, तो 15 में 10.9 हो गए। यही फार्मूला आपका नीचे तक फिल हैंडल से कॉपी किया गया है, तो ये पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया। ये सारा आउट ऑफ 15 हो गया, मिड टर्म का हमारा 12th का कैलकुलेट हो गया अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द रिजल्ट कमेटी। 15 का वेटेज इसमें ले लिया, 15 का इसमें ले लिया। अब हमें जो है 40 का वेटेज देना है प्री बोर्ड को। हमारे यहाँ 2 प्री बोर्ड हुए थे, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2। आपको मार्क्स दिख रहे होंगे, ये प्री बोर्ड 1 के हैं, ये प्री बोर्ड 2 के मार्क्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से बेस्ट, प्री बोर्ड बेस्ट निकाला मैंने 70 में से ही, 70 के हुए थे। तो बेस्ट निकालने के लिए आप मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, इक्वल टू मैक्स T4 कॉलन U4, यानी कि इस सेल में और इस सेल में बेस्ट कौन सा है, ये मैक्स फंक्शन से मैक्सिमम आ जाएगा। इसको मैंने एंटर कर दिया, तो इसका 66 सबसे बड़ा, देखिए 63.5 और 66 में, इन दोनों में 66 बड़ा है, तो यहाँ पर इसने कैलकुलेट कर लिया। फिल हैंडल फिर से लगाइए और आगे नीचे तक कॉपी कर दिया, तो ये सारा जो है आपका डाटा
मैक्सिमम निकल करके सामने आ गया, मैक्सिमम प्री बोर्ड 19.5 और 28 में से 28, 26.5 और 48 में से 48 एंड सो ऑन। दिस इज आउट ऑफ 70। लेकिन रिजल्ट कमेटी कहती है कि प्री बोर्ड का 40 का वेटेज दे दो। तो हमने क्या किया, ये 70 को 40 में कन्वर्ट किया, ये रेड वाली जो रेड वाला कॉलम है। जैसे पहले मैंने कन्वर्ट किया था तो 66 अपॉन 70 मल्टीप्लाइड बाई 40। 66 कहाँ पर लिखा है, V4 में लिखा हुआ है, तो इक्वल टू V4 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 70। ये फार्मूला यहाँ पर लिख दिया, देखिए यहाँ पर इक्वल टू V4 इंटू 40 अपॉन 70। इससे आपका ये जो 37.71 आ रहा है, ये प्री बोर्ड का आउट ऑफ 40 आ रहा है। तो इसको कॉपी कर दिया नीचे तक आउट ऑफ फिल हैंडल से, हमारा सारा कॉलम ये कंप्लीट हो गया, प्री बोर्ड का 40 में से कैलकुलेट हो गया। अब हमें ये 70 में कंप्लीट करना है 12th क्लास का पूरा, वेटेज 70 का है, तो इसलिए ये जो है आपने 15 प्लस 15 प्लस 40, 15 ये जो रेड वाला है और 15 ये और 40, इन तीनों का टोटल यहाँ पर मैंने ले लिया 55.58 आ गया। फार्मूला देख लीजिए, ये फार्मूला आपका ये है, सम इक्वल टू सम Q4 S4 W4। Q4 आपका ये है, Q4 यहाँ पर होगा, क्या नाम ये, दिस इज Q4 30% ऑफ X रेड वाली लाइन, और ये आपका क्या है L4 है। इसके बाद सॉरी ये 12th क्लास का जो है, तो ये Q4 ये है, S4 ये है और W4 ये है। ये 12th क्लास का 15 प्लस 15 प्लस 40 70 कंप्लीट हुआ। तो ये फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, इक्वल टू सम ब्रैकेट में Q4 S4 W4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये 55.58 ये आउट ऑफ 70 12th क्लास का हमारा तैयार हो गया, जिसमें मैंने यूटी, मिड टर्म और प्री बोर्ड तीनों लिए हैं। तो ये डिपेंड करता है बिल्कुल रिजल्ट कमेटी के मेंबर्स पर, सब्जेक्ट टीचर्स जो भी उसमें हैं, कि कैसे आप डिसाइड करते हैं कि हमें खाली प्री बोर्ड का बेस्ट कंसीडर कर लेना है या मिड टर्म और यूटीज़ को भी इन्वॉल्व करना है, तो या तीनों का एवरेज लेना है। एवरीथिंग डिपेंड्स, इस पर इसके लिए सीबीएसई ने आपको फ्रीडम दी हुई है, रिजल्ट कमेटी के साथ डिस्कस करके उसे फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये 70 में से आपका आ गया। अब 40% ऑफ 70, क्योंकि हमें 12th क्लास का 40% लेना है उस सब्जेक्ट में, हमारा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का डाटा तैयार है, उसका 40%। तो ये देखिए फार्मूला यहाँ से 0.4 इंटू x4 में हमारा ये 70 में से ये वाला डाटा तैयार है 55.58। तो ये 40% इसका हो जाएगा। 40% आपका कितना हो गया 22.23, और ये यहाँ तक आपका ये हो गया, कॉपी पेस्ट कर दिया तो 40% आपका 12 से तैयार हो गया, 30% आपका 11 से डाटा तैयार हो गया ग्रीन वाला, और 10th का 30% ये डाटा तैयार हो गया थ्योरी में आउट ऑफ 70 फॉर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ये आपका अब कैलकुलेट होता है टोटल आईपी में कितना नंबर मिला 70 में से बच्चे को फाइनल अपलोड के लिए। अभी हालांकि इसमें मॉडरेशन होगा, मॉडरेशन की पॉलिसी अभी जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ, वो अगली वीडियो में करूँगा, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा अभी सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल नहीं है। ईयर रेफरेंस ईयर क्या होगा, डिफरेंट रेंजेस में कैसे कितने % स्टूडेंट्स डालने हैं, वो मॉडरेशन के तहत आएगा, दैट विल बी डिस्कस्ड इन कमिंग वीडियो। अभी फिलहाल मैं यहाँ तक बताऊँगा आपको टेबुलेशन तक, कि कैसे आप किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का डाटा तैयार कर सकते हैं फाइनली मॉडरेशन के लिए तैयार। तो ये डेटा आपका 70 में से कहाँ से आ गया, आपको पता चल गया होगा। 40% ऑफ क्लास 12th, 30% ऑफ ये क्लास 11th और 30% ऑफ क्लास 10th। दिस इज रेडी फॉर मॉडरेशन। ये आपका जो येलो लाइन में आ गया टोटल आ गया है। टोटल कैसे निकाला आपने, सम J4 L4 Y4। देखिए ये जो 40% 12th का है ये Y4 में है,
इसी तरह से अगर आप यहाँ जाएंगे तो ग्रीन में आपका L4 में है और ये रेड वाला J4 में है। इन तो तीनों का टोटल सम फंक्शन से J4 L4 Y4 और सामने मैंने राउंड फंक्शन लगा दिया है अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस। तो जिससे क्या हो गया कि इसमें डेसिमल प्लेस नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली ये राउंड अप होकर के आएगा। 0.5 या ज़्यादा होगा तो अगले फिगर में चला जाएगा। तो इस तरह से ये राउंड अप करने के बाद ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा कंप्लीटली। ये फार्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये स्प्रेडशीट मैं डाल दूंगा आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके आप फार्मूला सीख सकते हैं आसानी से। और ये these are not the real marks for any student, this is just imaginary marks taken for the purpose of calculation and to just to show you the demonstration how to calculate। ठीक है, फिर ये करने के बाद आप वही कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे तक, सारा आपका कैलकुलेट हो जाएगा ये कॉलम। ये 70 में से आपका डाटा तैयार है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। सिमिलरली नई नई शीट्स पर आप अलग अलग सब्जेक्ट का डाटा, जो 80 का है उसे 80 में से लेना है, जो 70 का है उसे 70 में, जैसे मैंने इसको 70 में लिया है, ऐसे इंग्लिश है मैथ्स है उसे 80 में आपको दिखाना पड़ेगा, उसमें थ्योरी 80s की होती हैं। तो इसका मीन भी मैंने यहाँ पर लेकर के देख लिया कि इसका मीन जो है 7047 आ रहा है, एवरेज Z4 कॉलन Z18। तो इसका मीन जो है एवरेज, ये फार्मूला आपका एवरेज यहाँ पर लगा हुआ है, या सॉरी, या यहाँ पर आप एवरेज वाला फार्मूला देख सकते हैं, एवरेज ऑफ Z4 से Z18 तक, Z4 से Z18 तक 15 स्टूडेंट का ये रिकॉर्ड लेकर के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये 47 आ रहा है। तो ये जो वेरिएशन है आपका क्लास 12th में, क्लास 12th के लिए आप तरह तरह की शीट बना करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेटेज दे करके आप देख सकते हैं किसमें बेस्ट आ रहा है एवरेज 12th क्लास का। तो ये जो बेस्ट मार्क्स आ जाएं, जिसका एवरेज अच्छा आ जाए, वही वाला डाटा आपको ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर 15-15 40 का वेटेज दिया, हो सकता है कि रिजल्ट कमेटी डिसाइड करे कि आप ऐसा करो 20 + 20 + 30 दे दो। इसको प्री बोर्ड जो है उसमें बच्चे लास्ट में अच्छी मेहनत कर जाते हैं, तो प्री बोर्ड या बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा वेटेज दे दिया है मैंने। आप चाहें तो इसे 20 + 20 + 30 ले लें, लेकिन आप नहीं, आपकी रिजल्ट कमेटी चाहे तो जो रिजल्ट कमेटी कहती है उसके ही अकॉर्डिंग हमें यूटी को, मिड टर्म को और प्री बोर्ड को वेटेज देना है। वैसे तो आप चाहें तो खाली बेस्ट प्री बोर्ड का लेकर के भी कर सकते हैं, बट इट इज़ द डिसीजन, फाइनल डिसीजन इज अप टू द रिजल्ट कमेटी ओनली। अब देखिए मैंने एक और कॉम्बिनेशन सेम आईपी सब्जेक्ट के लिए मैंने एक और कॉम्बिनेशन बनाया है। देखिए यहाँ पर कुछ अलग मैंने लिया है, कोशिश की है। क्या लिया है आपको मैं दिखा देता हूँ। 40 + 70, हाँ देखिए ये तरीका आप देख लीजिए, सेम डाटा सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। 10th 11th में वही है, 10th का और 11th का जो ये आपने कैलकुलेट किया था पिछली शीट में वही है, वहाँ कोई चेंज नहीं। मैं 12th को आपको दिखाता हूँ केवल। 12th में देखिए ये यूटी फर्स्ट है, यूटी सेकेंड है और यूटी थर्ड है। ये बेस्ट यूटी है 40 में से। ये आपका मिड टर्म है 12th का, एज इट इज़ मिड टर्म ऑफ 12th। जो मिड टर्म में आया उसको ऐसे कैसे ले लिया। इसके बाद प्री बोर्ड फर्स्ट और प्री बोर्ड सेकेंड में से बेस्ट प्री बोर्ड 70 में से ले लिया। ध्यान से देखिएगा, तो आपका बेस्ट यूटी 40 में से और ये आपका मिड टर्म 70 में से और बेस्ट प्री बोर्ड 70 में से, तो टोटल मार्क्स हो गए 40 70 70। तो अब इसको तीनों को मैं टोटल कर लेता हूँ, 18.5 51.0 और 66.0। तो आपके ये टोटल हो गए 180 में से मार्क्स आ गए, 40 70 70। ये 180 में से 135.50 आ गए। इसको अब मैंने 70 में कन्वर्ट कर लिया 70 मार्क्स में। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखिए, U4 × 70 / 180। ठीक है, तो ये मेरा 70 में से कन्वर्ट हो गया ये वाला कॉलम। दैट मीन्स दिस कॉलम इज आउट ऑफ 70। अब इस 70 का मैं 40% ले लेता हूँ, क्लास 12th में 40% लेना है। तो इस 70 में मैं 40% लेकर के ये वाला कैलकुलेट कर दिया,
ये 40% कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ मैं पिछली शीट में, सो आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम। अच्छा, ये आपका 40% 12th क्लास का आ गया। अब आप इसको जो 40% आ गया और ये 11th का ये ग्रीन वाला 30% ऑफ 11th और ये 30% ऑफ 10th, इन सभी को हमने प्लस कर लिया तो ये 70 में से ओवरऑल मेरा आईपी का डाटा तैयार हो गया। 70 में से और मॉडरेशन के लिए तैयार है और इसका एवरेज निकाला मैंने तो इसका एवरेज मेरा आ रहा है 46। तो यहाँ पर थोड़ा सा घाटा हो रहा है, उसमें एवरेज 47 आया था उस प्रोसीजर में और यहाँ पर 46 आया। तो ऑब्वियसली जिसमें बच्चे को नुकसान है उसको मैं नहीं करूँगा, तो ये एवरेज थोड़ा सा लो जा रहा है इसलिए इसको मैं छोड़ दूंगा। आइए ये देखते हैं, तीसरा भी मैंने तैयार किया है एक सेट, क्योंकि हर स्कूल में डिसीजन जो है वो रिजल्ट कमेटी लेगी, उसका क्या डिसीजन है उस पर, और इसको एनालाइज करने के लिए आप अलग अलग इस तरह से करके देख सकते हैं कि किस में फ़ायदा हो रहा है। 12th का ही है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, 10th और 11th में तो सेम है। 10th में हमें वेरिएशन करना ही नहीं है, ये आ जाए उसके बाद ख़त्म, ये वाली लाइन आ गई आपकी रेड वाली, इसके बाद ख़त्म। 10th में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वही प्लस होगा 12th का डाटा तैयार करने के लिए। 11th में एक ही मिड टर्म होता है, ये रेडी हो गया डाटा आपका 30%, उसमें कोई छेड़खानी हम करेंगे नहीं अनटिल अनलेस यू आर डूइंग मॉडरेशन। मॉडरेशन के समय देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। यहाँ देखिए इस तीसरे ऑप्शन में तीनों यूटी 40-40 के हैं, बेस्ट यूटी 40 का निकाल लिया और इसको 15 में कन्वर्ट कर लिया हमने, जैसा कि पहले मैंने कन्वर्ट किया था। अब वो फार्मूला मैं बार बार नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर ये मिड टर्म है 70 का, उसे 20 में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 70 के, बेस्ट प्री बोर्ड यहाँ निकाल लिया, इसे 35 में कन्वर्ट कर लिया। 70 का प्री बोर्ड था उसे 35 में कन्वर्ट कर लिया। फार्मूला देखिए यहाँ पर इक्वल टू V4 इंटू 35/70, फार्मूला बता चुका हूँ, सिमिलर फार्मूला। तो आपने यहाँ पर वेटेज दिया है 15 बेस्ट यूटी का, 20 नंबर हम मिड टर्म से ले रहे हैं, 70 नंबर का मिड टर्म था उसे 20 में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ यूटी 40 नंबर का था, बेस्ट यूटी को 15 में कन्वर्ट कर लिया, तो 15 का यूटी 20 का मिड टर्म। उसके बाद प्री बोर्ड बेस्ट लिया और 70 का, उसको 35 में कन्वर्ट कर लिया, तो प्री बोर्ड को वेटेज दे दिया 35 का। अब आप देखिए यहाँ पर इन तीनों का टोटल कर लिया, 15 + 20 + 35 का टोटल ये आ गया, ये वाली लाइन। इसका 40% कैलकुलेट कर लिया तो ये 12th का डाटा आ गया। अब 30% ऑफ 10th, 30% ऑफ 11th एंड 40% ऑफ 12th ऐड करने पर आप देखिए ये डाटा हमारा 70 मार्क्स में से आईपी का तैयार हो गया, और जिसका एवरेज निकालने पर आपका फिर से 70 बना रहा है, जैसा कि फर्स्ट वाली शीट में आया था जिसमें मैंने वेटेज दिया था 15 15 40। तो यहाँ भी 47 ही आ रहा है एवरेज। तो चाहे मैं ये वाला तरीका अपनाऊं तब भी बच्चे को वही फ़ायदा हो रहा है, चाहे मैं 15 15 40 12th क्लास का यूटी मिड टर्म और प्री बोर्ड को वेटेज दूं तब भी सेम एवरेज आ रहा है यहाँ पर भी। तो इन दोनों में से हम कोई भी तरीका ले सकता है रिजल्ट कमेटी, जिसमें बच्चे को फ़ायदा हो नुकसान ना हो। तो ये मैंने 3 तरीके आपको करके दिखा दिए हैं। इन तीनों में से आप हर सब्जेक्ट के लिए टेबुलेशन करके रख लीजिए, तीनों का फाइनल मार्क्स इस तरह से, आउट ऑफ 70 है तो 70 में से, आउट ऑफ 80 है तो 80 में से, 60 है तो 60 में से, ये वाली लाइन आपकी रेडी होनी चाहिए फॉर ईच सब्जेक्ट। जैसे ही आपके स्कूल का हिस्टोरिकल डेटा सीबीएसई डालेगा अपनी साइट पर, वहाँ से वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मॉडरेशन और मैचिंग की प्रक्रिया चालू होगी कि हर सब्जेक्ट का एवरेज कितना होना चाहिए और ओवरऑल एवरेज कितना होना चाहिए। जैसा कि ये भी आपको पता ही है कि सब्जेक्ट एवरेज में ±5 हो सकते हैं। एवरेज में ओवरऑल एवरेज पांचों सब्जेक्ट मेन जो हैं 12th क्लास का, उनका जो एवरेज निकाला जाएगा उसमें +2 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह का जो मॉडरेशन है वो अगली वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको जो भी बातें मैंने बताई इससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
और अगर ये जो मॉडरेशन की पॉलिसी है, इंटरनल मॉडरेशन, ये सीबीएसई ने दिया है परसेंटेज वाइज, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा आपके स्कूल का आएगा, जो कि रेफरेंस ईयर के हिसाब से मॉडरेशन किया जाएगा कि पिछले 3 सालों में बेस्ट ईयर कौन सा था, बेस्ट रिजल्ट किस ईयर में था, उस ईयर में किस रेंज में कितने बच्चे थे, और ओवरऑल सब्जेक्ट के एवरेज क्या थे, और ओवरऑल स्कूल का एवरेज क्या था, पांचों सब्जेक्ट का मिला करके उसके अकॉर्डिंग ही इस साल का एवरेज टैली करना पड़ेगा। सो दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। उसमें हम लोग मॉडरेशन करेंगे। बाय द टाइम वी आर वेटिंग फॉर द हिस्टोरिकल डेटा टू बी डिस्प्लेड ऑन द सीबीएसई साइट इन आवर यूजर आईडी, स्कूल आईडी। तो जैसे ही वो आएगा हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने ज़रूर आएंगे और अपने जो भी तरीके हैं वो आपको बताएंगे, आपके साथ साझा करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो सारी चीज़ें, टेबुलेशन कैसे किया जाएगा, तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब बनता है आपकी तरफ से। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर और लाइक ना करना भूलें, सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट द मार्क्स। एंड टीचर्स, इट विल हेल्प टू द टीचर्स जो आईटी के टीचर्स नहीं हैं और टेबुलेशन कर रहे हैं, उन्हें भी इससे मदद मिले, किस तरह से टेबुलेशन किया जाए, एक्सेल शीट में क्या फार्मूला डाला जाए। तो आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर मॉडरेशन पॉलिसी के साथ, और तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।